नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के केंद्रीकृत विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया संगठनों से ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर दुष्प्रचार से बचने के लिए पूरी सतर्कता बरतने का आग्रह किया। मणिपुर पुलिस ने कांगपोकपी घटना के संबंध में एक किशोर सहित 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश मामले में फरार आरोपी के आवासीय परिसरों पर छापे मारे। मौसम विभाग ने कल से हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में केंद्रीकृत विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। ये वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के सुरक्षा घेरे में आने वाले 66 नागरिक हवाई अड्डों के लिए सभी खतरों और सोशल मीडिया चैट की निगरानी करेगा। विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र यात्रियों और हवाई यातायात की निगरानी और संबंधित विश्लेषण तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। आपात स्थिति से निपटने के लिए डेटा सेंटर, शोध और विकास प्रयोगशाला और युद्ध कक्ष जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से ये सुसज्जित है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया संगठनों से ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर गलत सूचना के प्रसार से बचने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में 5वें ओडिशा पत्रकारिता पुरस्कार 2023 में श्री ठाकुर ने इस बात पर जोर दिया कि पत्रकार जनता तक सूचना को तुरंत और सटीक रूप से प्रसारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी और पेड न्यूज देश में दीमक की तरह फैल रही है और कोविड-19 महामारी के दौरान इसने वायरस से ज्यादा लोगों की जान ली होगी। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि गलत सूचना ने विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में भय की मानसिकता को जन्म दिया है, जो टीकाकरण के प्रति लोगों में झिझक पैदा करने में योगदान दे रहा है। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में 4 मई की घटना के संबंध में पुलिस ने कल एक किशोर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में अब तक 6 लोगों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस बाकी दोषियों की गिरफ्तारी के लिए सभी प्रयास कर रही है। राज्य के सभी संवेदनशील स्थानों पर सख्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। पहले गिरफ्तार किए गए 4 लोगों को शुक्रवार को 11 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कल हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश मामले में फरार अभियुक्त के आवासीय परिसर पर छापा मारा। आरोपी की पहचान जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के रियाज अहमद के रूप में हुई है। जांच एजेंसी ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 लाख रुपए नकद इनाम की घोषणा की है। आवासीय परिसर की तलाशी में एक मोबाइल फोन मिला है, जिसके डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि ये मामला 2018 में उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज किया गया था और फिर इसकी जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत की जा रही थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर हुए हमले के संबंध में एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हमले में तिरिया गांव के निकट एक नागरिक और 6 माओवादी मारे गए थे। एनआईए ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में थे और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हुए थे। एनआईए ने बताया कि इनके घरों से छानबीन के दौरान प्रतिबंधित संगठनों की गतिविधियों से जुड़ी सामग्री भी जब्त की गई है। इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही
तिरिया मुठभेड़ मामले में अब तक कुल 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर सहित हरियाणा, चंडीगढ़ तथा दिल्ली में 24 से 26 जुलाई तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा इस महीने की 25 और 26 तारीख को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। मध्य भारत में भी अगले 5 दिन में तेज वर्षा का अनुमान है। गुजरात में जूनागढ़ सहित तटीय जिलों में तेज वर्षा से निचले इलाकों में जलभराव के कारण बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल गांधीनगर में राज्य आपात संचालन केंद्र में समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट। राज्य में बारिश प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई है। राहत आयुक्त आलोक पांडे ने कहा है कि बारिश से प्रभावित जिलों में अब तक 700 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जूनागढ़ में अब तक करीब 358 लोगों को बचाया जा चुका है। पटरियों पर पानी भर जाने के बाद जूनागढ़ और गिर सोमनाथ के रास्ते आने वाली कई ट्रेन रद्द कर दी गई है और कई ट्रेनें बीच में ही रोक दी गई है। भारी बारिश के कारण पोरबंदर और कच्छ के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और लगभग 300 से अधिक मार्ग यातायात के लिए बंद कर दिए गए हैं। मूसलाधार बारिश के कारण सरदार सरोवर नर्मदा डैम सहित सभी प्रमुख बांधों में जलस्तर बढ़ गया है। साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद वासना बैरेज के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इस बीच मौसम विभाग ने गिर सोमनाथ, जूनागढ़, कच्छ, पोरबंदर और दक्षिण गुजरात में वलसाड़, नवसारी में कल दोपहर तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में रेलवे के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। श्री मुरुगन ने पापनासम रेलवे स्टेशन पर मलयादुथुराई मैसूर एक्सप्रेस की स्टॉपेज की आधिकारिक शुरुआत की। तमिलनाडु के सभी अनुरोधों की तुरंत पूर्ति के लिए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कदम उठा रही है। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पेंशन राशि में 1,000 रुपए प्रति माह की वृद्धि का फैसला किया है। इससे 5 लाख पेंशन धारकों को लाभ होगा। अब दिव्यांगजनों को 3,016 रुपए के बजाय 4,016 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। ये वृद्धि इसी महीने से लागू हो जाएगी। तेलंगाना में आज न्यायमूर्ति आलोक आराधे को राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन हैदराबाद राजभवन में 11 बजे नए मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगी। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दूसरे फिट इंडिया क्विज के राज्य स्तरीय दौरे के विजेताओं को आज मुंबई में सम्मानित करेंगे। राज्य स्तरीय विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ये प्रतियोगिता 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है। ये खेल और फिटनेस पर देश की सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी है, जिसमें स्कूली छात्रों को 3 करोड़ 25 लाख रुपए के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। इसे पिछले वर्ष 29 अगस्त को शुरू किया गया था। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना आज इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आर्दियान्तो से होगा। सेमीफाइनल में इस जोड़ी ने चीन के लियांग वीकेंग और वांग चांग को 21-15, 24-22 से पराजित किया। कोयम्बटूर के ईशा योग केंद्र में 2 दिवसीय S20 सम्मेलन कल संपन्न हो गया। कोयम्बटूर में G20 शिखर सम्मेलन में विज्ञान अनुभाग के S20 कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने सभी देशों से पृथ्वी को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा की। इनमें स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र को अधिक महत्व देना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना शामिल है। भारतीय नौसेना के साथ 32 वर्षों की शानदार सेवा के बाद नौसेना जहाज INS कृपाण को कल सेवा मुक्त कर वियतनाम पीपल्स नेवी को सौंप दिया गया। जहाज को वियतनाम के कैमरन नौसैनिक अड्डे पर आयोजित एक समारोह में
वियतनाम को सौंपा गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वियतनाम पीपुल्स नेवी के डिप्टी कमांडर इन चीफ और चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल फांग मान हंग ने की। भारतीय नौसेना ने वियतनाम पीपुल्स नेवी को आईएनएस कृपाण का स्थानांतरण हिंद महासागर क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा भागीदार होने की भारतीय नौसेना की स्थिति का प्रतीक है। अपनी एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में भारत का लक्ष्य इसमें सक्रिय मित्रवत नौसेनाओं के लिए क्षमताएं तैयार करना है। पोत हथियारों और सेंसरों की एक श्रृंखला से सुसज्जित है और इसने विभिन्न परिचालन और मानवीय सहायता कार्यों में भाग लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। आज प्रकाशित अखबारों ने रोजगार मेले और युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने की खबर सुर्खियों में दी है। पत्र लिखते हैं 70,000 नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री के युवाओं से किए गए इस आह्वान को कि देश को विकसित बनाने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, कई अखबारों में है। प्रधानमंत्री के इस कड़े बयान को भी कई अखबारों ने सुर्खियों में दिया है कि पहले की सरकारों ने बैंकिंग सेक्टर को बर्बाद किया। जनसत्ता का शीर्षक है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सत्ता के मोह में राष्ट्रीय हितों को दरकिनार किया। हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से तबाही जनसत्ता की बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका ने चित्र देते हुए लिखा है, पहाड़ों से मैदान तक मूसलाधार मौसम का मिजाज। जूनागढ़ में 8 घंटे में 10 इंच बारिश। देशबंधु लिखता है, 10 वर्ष के बाद लद्दाख में बारिश ने कहर बरपाया। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, उत्तराखंड से महाराष्ट्र तक बारिश से आफत, दिल्ली में उमस से राहत नहीं। जनसत्ता ने मौसम विभाग हवाले से लिखा है, दिल्ली में 25 जुलाई से बारिश होने का अनुमान। नवभारत टाइम्स की खबर है, अगस्त से ईपीएफ पर तय ब्याज दर 8.15% को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी। टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे यासीन मलिक सुरक्षा चूक मामलों में 4 अधिकारियों को निलंबित किए जाने की खबरें भी अधिकांश अखबारों के मुखपृष्ठ पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के केंद्रीकृत विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया संगठनों से ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर दुष्प्रचार से बचने के लिए पूरी सतर्कता बरतने का आग्रह किया। मणिपुर पुलिस ने कांगपोकपी घटना के संबंध में एक किशोर सहित 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश मामले में फरार आरोपी के आवासीय परिसरों में छापे मारे। और मौसम विभाग ने कल से हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।